क्या वाकई में देश में अंदर तानाशाही आ गई है या ध्रुव राठी जो है वो पैसे लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों की राय है? डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी, और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर? मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। देश का भगवान नहीं, विश्व का भगवान। 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई थी हिटलर पर, जिस बायोग्राफी में हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया और वो एक ऐसे इंसान है जो जर्मनी को आकर बचाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था। इसमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में, और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। आप पूछोगे जर्मनी की आम जनता ने इसमें क्यों विश्वास किया? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला यह है कि सारा मीडिया हिटलर के सामने बिक चुका था। देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अगर एक आम आदमी लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। तो इसलिए एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस पर रिलाय करना पड़ता है लोगों का वोट लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है, ये आपको तय करना है। राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिर्फ पैथोस का इस्तेमाल करना, सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करना काफी नहीं है किसी भी डिक्टेटर के लिए। एक डिक्टेटर को अगर सही में डिक्टेटर बनना है तो लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा पहले। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का शिरमन। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। वे मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम तो ऋषियों की संतान है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। मैं खुद को बंदर की संतान नहीं मानता। किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। बात तो सही है, एक जीवन में कोई यह कैसे देख सकता है? किसी ने ऋषियों को जरूर देखा होगा तब, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा क्यों? तो फिर आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? ले लीजिए ब्रेक। एक भारी मात्रा में स्यूडो साइंस भी देखने को मिलती थी। ऐसे फर्जी रिसर्च पेपर्स निकाले जाते थे जिसमें रिसर्च छापी जाती थी कि देखो कैसे हम जो जर्मन्स हैं वो बड़े सुपीरियर रेस के हैं,
हमारा जो ब्लड है वो प्योर है, और जो बाकी लोग हैं, बाकी रेस के लोग हैं, वो एक सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, हमसे निचले लोग। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। वापस जर्मनी पर आए तो हिटलर की एक और फेमस तकनीक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा। इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई कि कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है, देश के अंदर बैठा दुश्मन है। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर आतंकी मुस्लिम होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना ही कभी देगा। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह हैं। जैसे देखो हमारे 2 दुश्मन नहीं आने वाले समय में, 3 हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर
पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहाँ अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है और महापुरुषों को याद करके यहाँ संकल्प लेकर जाए कि पूरी विश्व को हम आर्य बनाएंगे। भारत में नहीं, विश्व में अनार्य को नहीं रहने देंगे। संपूर्ण विश्व को, सप्तखंड धरातल को आर्य बनाने का संकल्प यही धरती पर अब लेकर जाए। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते भाई, उनके भी पूर्वज तो राम ही है। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। वी लव मोदी जी, सो मच मोदी जी। यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में, वो यदि डिक्टेटरशिप है, तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। Do you get my point? What will you do when there will be no democracy? Check. If you will at least be allowed to play gilli danda or not. Check. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ पर दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो, आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। ऐसा क्यों है? जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है